दूसरा अध्याय। ध्यान। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में छलमा, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, बद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, संग, घंट, मधुशास्त्र, मधुपात्र, शूल, पास, चक्र धारण करते। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 काल तक संग्राम हुआ था। उसमें असुर के सेनापति महिषासुर था, देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके स्थान पर गए, और जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का इंद्र, अग्नि, क्षमा योनि, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के अधिकार में छीनकर स्वयं दिया। वे मनुष्यों के भांति पृथ्वी पर रहते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूतें हमने अपने आप देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनके मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर में भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर में प्रकट हुए तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्र में होकर एक नारी के रूप में परिणित हो गई और एक प्रकाश से तीनों लोकों से व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान की तेज से उसकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा, पिंडी तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज हाथ से अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्रों के अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस काल में देवता के प्रभाव हुआ। इस प्रकार देवताओं के तेज प्रकट पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक और शूल निकालकर उन्हें फेंक दिया, और फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किए। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। हजारों नेत्रों वाली देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से स्फटिक कच्छ की माला तथा ब्रह्मा जी के कमंडल भेंट किए। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भी भर दिया। काल ने उन्हें चमकते हुए ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हाथ तथा कभी न फटने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, अर्धचंद्र, सभी बाहों के लिए केवल दोनों चरणों के लिए निर्मल नपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में धारण करने वाले रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही उनके प्रकार के अस्त्र शस्त्र अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वस्त्र का धारण करने वाली, कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। कोषापाल कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने इस पृथ्वी को धारण करते हुए बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किए। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर देवी का सम्मान किया तथा देवी ने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्तर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उनके समान छोटा प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा
हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी के क्षुब्ध होकर असुरगण अपनी समस्त सेना का कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हुए। उसी समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्य से घिरकर उस सिंहनाथ की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचा। उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों का भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वो धनुष से टंकार से सातों पाताल को क्षुब्ध किए हुए देती थी। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्य का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। त्रिशूल नामक एक असुर ने महिषासुर का सेनानायक था तथा वह देवी देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं के चतुर्गनी सेना का साथ लेकर चामार भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नाम का महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य ने भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रोओं वाला असिलोमा नाम का दैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ वह सकाल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवारों और घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ तथा 1 और करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 5 अरब रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ा की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्रता रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के समान तोमर, मसूल, खड़ग, विभिन्न शक्ति, पशु और पिटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करते रहे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया तो कुछ ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग से प्रहार किया। देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खिरवा से रहे अपने अस्त्रों से वर्षा करके दैत्यों के वो समस्त अस्त्र काट डाले। उनके मुख से पैसन की थकान के रोमांच से भी किन्हीं की नहीं था। देवताओं के ऋषि और उनकी स्तुति कर रहे थे और भगवती पृथ्वी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना से इस प्रकार विचलन करने लगा मानो वनों के जवन पर फैला रही हो। रणभूमि में भी दैत्य के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, विदम्पाल, खड़ग तथा पटिसा आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का समान सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम का मौसम में कितने ही मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों में भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास से बांधकर धरती पे घसीटा। कितने ही दैत्य उसकी तीक्ष्ण तलवार की धार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गधे की चोट से घायल हो धरती पे सो गए और कितने ही मुसल की मार से अत्यंत घायल होकर रक्त मामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पे गिर के ढेर हो गए। उसी युद्ध भूमि में बाण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपट मारने वाले दैत्यगण उनके प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितने की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य के जांघें कट जाने से पृथ्वी गिर पड़े। कितने ही देवी ने 1 बाह, 1 पैर और 1 नेत्र वाली करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने से भी पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के रूप में अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ लड़ाई करने लगते थे। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों का लय पनाजे थे। कितने ही बिना सिर के धड़ पे तलवार में शक्ति और सिर से लेकर दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती पे देवी की गिरा हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्त बहा कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से
तीन और काट के भरी ढेरों के आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती हैं। और कुछ वहाँ सिंह भी गर्दनों के बालों में हिला हिला कर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण छून लेता है। वह देवी ने उन गणकमय दैत्यों के साथ ऐसे युद्ध किया जैसे देवतागण उन पर आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे। इससे बहुत संतुष्ट हुए। इति देवी उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त। नमो नमः वेद निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी ससीधरात महाविशाला नेत्रलाल वेद सिद्धिलाल को अधिक सुहावे दर्श कर जन अति सुहावे तुम संसार शक्ति लोकी पालन हेतु अंदन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी श्रीयोगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु निमित्त गावे सरस्वती को तुम नारा से सुबुद्धि मुनिवारा सर्वरूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भाई बाढ़ के खम्बा रक्षा करके प्रहलाद बचाए गिरना इसको सर्व परायो लक्ष्मण रूप धराए माई नारायणी अंग समाई सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजे मन आशा हिंगलाक में तुम्ही भवानी महिमाय ना जात बखानी मातंगी दुर्गावती माता भुवनेश्वरी मंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्नवानी दुख निवारणी देवी वाहन सो भवानी लांगुर वीर चालत भवानी कर में खपर कर विराजे जाके देख काल दरबारे सोए अस्त्र अवती सूरज जाते उठे शत्रु ने सूला नगर कोटि में तुम्ही विराजत ही लोक में डंका बाजत सुमन जुम्ना दंड तुम्हारे रक्त बीज के सर्वम संहारे महिषासुर अतिमानी तेरी अकबर महापुरानी रूप कराला को धारा देने तुम्ही संहारा करी काल संतर कर जग भय सहाय मातु तम कर अमर पूरे और सब लोका तम महिमा सब रहे अशोका बाबा में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो जग गावे नहीं आवे जावे जो नर गावे जन्म मरण लागे छुट जाई जो ये सब निकट पुकारा योग नामे तुम्हारा शंकर आराधन धरो शंकर को काहू काले तुमने तुमको शक्ति रूप गुण न पायो शक्ति कही तम मन पछताए शरणागत होई बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी आदि जगदम्बा वै सिद्धि ने विधि विलंबा मोके मातु पश्यति गेरा तुम जिन कौन हरे दुख मेरा आता तेरे सामने प्रसदावे मोह मनाने की सब निसावे शत्रु नाश जय महारानी सुमरे तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला सिद्धि सिद्धि दे करूं निराला जन्म दे दया फल पाऊं तुमरे जस में सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास निज जाने करो कृपा जगदम्बा भवानी पार्वती पिता महादेव
महिषासुरगाति मैया महिषासुरगाति